Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 4th from Bal Bharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to continue Unit 2nd, Habitat and Adaptations. In this video, we are going to cover part 3 of this unit, and our today's topic is grassland habitat and difference among the habitats. Let's start with grassland habitat. Conditions in the grasslands. Grasslands, as the name indicates, are areas where mainly grass and some trees grow. अब ग्रासलैंड जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि वहां पर ज्यादातर ग्रास होती है और कुछ ट्रीज भी होते हैं. दे आर वेटर एंड कोल्डर देन डेजर्ट्स. वो डेजर्ट्स की अपेक्षा वेटर और कोल्डर होती हैं. बट दे आर नॉट एज कोल्ड एज द पोलर रीजन्स. परंतु वो पोलर रीजन की तरह ज्यादा ठंडे नहीं होते. Because of the easy availability of food, grasslands are a habitat for a variety of animals. अब ग्रासलैंड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फूड की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए वहां पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स के हैबिटेट है. ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ग्रासलैंड्स अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. A few animals found in a grassland habitat are giraffes, zebras, cheetahs, vultures, elephants, lions and hyenas. ग्रासलैंड के अंदर कुछ एक एनिमल्स के हैबिटेट हैं. जिराफ, जेब्रास, चीतास, वल्चर्स, एलिफेंट्स, लॉयंस एंड hyenas इन एनिमल्स के हैबिटेट पाए जाते हैं. Some plants found in the grasslands are the baobab trees, acacia trees, elephant grass and bush willow. ग्रासलैंड के अंदर जो है कुछ एक प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि बायोबेब ट्रीज, अकेशिया ट्री, एलिफेंट ग्रास और बुश विलो. स्टूडेंट्स, these are pictures of the grassland region. ओके, फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो बच्चे? फर्स्ट पिक्चर में हम ग्रासलैंड का सीन देख रहे हैं, अ ग्रासलैंड हैबिटेट. और सेकंड पिक्चर क्या है बच्चे? अकाशिया ट्री. अकाशिया ट्री की जो अब इसका टोप है वो कैसा है? अम्ब्रेला शेप का टोप है, जो कि जितनी ज्यादा सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. और थर्ड पिक्चर क्या है? बायोबेब ट्री. बायोबेब ट्री में क्या है बच्चे? इसमें आप देख रहे हो कि इसका स्टेम जो है वो थिक स्टेम है, तो ये अपने अंदर जितना हो सकता है उतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब रेन नहीं होती तो उस वाटर से काम चलाता है. और इसकी लीव्स भी बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, जो कि वाटर की लॉस को कम करती हैं. Okay, students, how do plants adapt? The acacia tree has roots which are used to absorb water from the soil when it does not rain much. अब जो अकेशिया ट्री है वो क्या करता है? उसकी जो रूट्स होती हैं वो सोइल के अंदर नीचे तक गई हुई होती हैं, और वो वहीं से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जब रेन नहीं होती. द अम्ब्रेला शेप टॉप हेल्प्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट. वो जो इसका अम्ब्रेला शेप का टॉप होता है वो जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. द बायोबेब ट्रीज हैज अ थिक स्टेम टू स्टोर वाटर for when it does not rain. जो बायोबेब ट्री है
उसका स्टेम कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है जब रेन नहीं होती। इट हैज स्मॉल साइज लीव्स विच हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। अब इसकी लीव्स कैसी होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं, जो कि वाटर की लॉस को कम करती हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड shrubs found in grasslands have thorns which prevent animals from eating them। अब जो ग्रासलैंड के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं या शब्स के होती हैं, झाड़ियां होती हैं, तो वो सब क्या होते हैं, थोन्स वाले होते हैं, कांटे वाले होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल से जो उसको खाने की कोशिश करते हैं उनसे उसकी प्रिवेंशन करते हैं, रक्षा करते हैं। हाउ डू जिराफ्स अडेप्ट। अब जिराफ्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, जिराफ्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द ग्रासलैंड्स। अब जिराफ्स ग्रासलैंड के अंदर अपने आप को पूरी तरह से सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करता है। देयर लॉन्ग नेक हेल्प्स देम रीच द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज दैट अदर एनिमल्स कैन नॉट। अब उसकी नेक कैसी होती है, लॉन्ग नेक होती है, जो कि उसको हेल्प करती है टॉल ट्रीज के ऊपर से लीव्स को लेने में, जो कि दूसरे एनिमल्स के पास नहीं होती। They also have a thick tongue and a thick lips, which protect them against the thorns of the acacia tree and other plants found in the grasslands। अब जो जिराफ है उसकी टंग कैसी होती है, थिक, और उसके लिप्स भी थिक होते हैं, जो कि उसकी प्रोटेक्शन करती है जब वो अकाशिया ट्रीज के थोन्स वाले अकाशिया ट्रीज को खाता है, या फिर दूसरे प्लांट्स जो भी ग्रासलैंड के अंदर हैं उन सबको वो सभी कांटे वाले प्लांट्स होते हैं, तो उनको खाने में उसकी जो है प्रोटेक्शन करते हैं। उसकी जो थिक टंग है और थिक लिप्स है वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। सिंस ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेन वाटर, जिराफ कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू 3 weeks। ओके, क्या ग्रासलैंड के अंदर ज्यादा बारिश नहीं होती, तो जिराफ क्या करते हैं, 3 weeks तक विदाउट वाटर, बिना पानी के रह सकता है। बट व्हेन इट इज अवेलेबल दे कैन ड्रिंक अप टू 38 liters ऑफ वाटर इन अ डे। परंतु जब वहां पर वाटर अवेलेबल होता है तो वो एक ही दिन में 38 लीटर तक पानी पी सकता है। तो स्टूडेंट्स, वो कितने टाइम तक बिना वाटर के रह सकता है बच्चे, वो 3 weeks तक बिना वाटर के रह सकता है। और 1 day में जब उसको वाटर अवेलेबल होता है वहां पे, तो 1 day के अंदर वो जो है 38 liters वाटर एक ही टाइम के अंदर पी सकता है। देयर लॉन्ग नेक्स हेल्प देम स्पॉट डेंजरस एनिमल्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसकी नेक, जो लॉन्ग नेक होती है, वो उसको हेल्प करती है दूर से ही डेंजरस एनिमल्स को देखने में। ओके, आई होप all of you understand बच्चे। now come on difference among the habitats। अब तक स्टूडेंट्स हमने 3 habitats हम रीड कर चुके हैं। 3 habitats, फर्स्ट कौन सा हमने रीड किया बच्चे, फर्स्ट हमने पोलर रीजन, सेकंड डेजर्ट्स रीजन, और थर्ड ग्रासलैंड्स। अब तक हम 3 रीजन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ओके, वो हम अब इसमें रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या है, फर्स्टली जो है रीजन्स। रीजन्स कौन कौन से हैं, पोलर रीजन, डेजर्ट रीजन और ग्रासलैंड्स। तो फर्स्ट डिफरेंस, फैक्टर फर्स्ट कौन सा है, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीमली कोल्ड, वेरी हॉट एंड ड्राई, और हॉट एंड मोस्टली ड्राई। तो स्टूडेंट्स, जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, पोलर रीजन के अंदर क्या होता है बच्चे, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड होती है पोलर रीजन के अंदर। और डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या है, वेरी हॉट एंड ड्राई। अब डेजर्ट्स कैसे होते हैं बच्चे, डेजर्ट्स जो है बहुत ज्यादा हॉट और ड्राई। ग्रासलैंड्स हॉट एंड मोस्टली ड्राई। जो ग्रासलैंड है वो हॉट एंड मोस्टली ड्राई, हॉट भी होते हैं और मोस्टली ड्राई भी होते हैं। क्लाइमेट,
अब पोलर के अंदर क्लाइमेट कैसा होता है, लॉन्ग डार्क विंटर्स एंड कोल्ड समर्स। वहां पर विंटर्स जो है वो कैसे होते हैं, लॉन्ग और डार्क, और समर्स भी वहां पर कोल्ड होते हैं। अब डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट्स में देखो बच्चे, लॉन्ग हॉट समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स। अब डेजर्ट्स में जो समर्स है, गर्मी का मौसम है, वो कैसा होता है, लॉन्ग भी होता है और हॉट भी होता है। विंटर्स शॉर्ट होती है। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड में हॉट ड्राई विंटर्स एंड वेट समर्स। ग्रासलैंड के अंदर जो विंटर्स हैं वो हॉट और ड्राई होते हैं, और समर्स में वेट समर्स, मतलब समर्स में वहां पर बारिश होती है, तो समर्स क्या होते हैं, वहां पे वेट रहते हैं। सोइल, थर्ड फैक्टर क्या है, सोइल। तो सोइल, पोलर के अंदर सोइल कैसी होती है, फ्रोजन एंड बैरन। फ्रोजन एंड बैरन मतलब वहां पे फ्रोजन, सारा टाइम बर्फ जमी रहती है, और अनउपजाऊ होती है वहां की जो है सोइल, मिट्टी। सेकंड, डेजर्ट्स। अब डेजर्ट की सोइल कैसी होती है, सैंडी एंड बैरन। सैंडी, सैंडी मतलब रेत वाली, और बैरन। और ग्रासलैंड के अंदर सोइल कैसी होती है, फर्टाइल, फर्टाइल सोइल मतलब उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट, प्लांट्स। अब पोलर रीजन के अंदर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, नो ट्रीज बट अ फ्यू शॉर्ट प्लांट्स सच एज मोस और लाइकेन्स। ट्रीज तो वहां पर नहीं होते पोलर रीजन के अंदर, कुछ एक प्लांट्स होते हैं, और वो प्लांट्स कौन कौन से हैं, मोस और लाइकेन्स। अब डेजर्ट्स के अंदर प्लांट्स, कैक्टी, पाल्म ट्रीज और डेजर्ट लिलीज। और ग्रासलैंड में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, टोल ग्रास, अकेशिया ट्रीज, बायोबैब ट्रीज। लास्ट पॉइंट, एनिमल्स। अब एनिमल्स, पोलर रीजन के अंदर एनिमल्स, पोलर बियर्स, हस्कीज, सील्स और पेंगुइन्स। डेजर्ट रीजन के अंदर कैमल्स, डेजर्ट रीजन के अंदर एनिमल्स, कैमल्स, आउल, फॉक्सेस और स्नेक्स। ओके। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो ग्रासलैंड्स, तो ग्रासलैंड के अंदर कौन से एनिमल्स होते हैं, जिराफ, जेब्रास, चीतास, वल्चर्स, एलिफेंट्स, लायंस और हियानास। Okay, I hope all of you understand what are the difference, all these reasons. Okay, bye. Thank you.